श्री दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस तुला राशि चैनल में। महादेव आपसे हाथ जोड़कर विनती है कि आपके इस वीडियो को जो भी लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में हर हर महादेव लिखिए। उसके जीवन में कभी दुख दर्द मत आने देना। दोस्तों, अगर मैं कहूँ कि बार बार आपके घर में एक आत्मा घुसना चाहती है तो क्या आप यकीन करोगे? इसका जवाब सीधा होगा नहीं, क्योंकि आप इन बातों पर यूं ही यकीन नहीं करते, या हम योगी कह सकते हैं कि आप यूं ही इन भूत प्रेत वाले बटन पर बिल्कुल भी यकीन नहीं रखते हैं। लेकिन हमें जिस प्रकार से आपकी कुंडली में दिखाई पड़ रहा है, ऐसे में बार बार एक बुरी शक्ति जो कि तुम्हारे घर में घुसने की कोशिश कर रहा है। जी हाँ दोस्तों, हम आपको ये भी कहते हैं कि समय रहते संभल जाओ, अभी तुरंत वीडियो देख लो, क्योंकि अगर आज और अभी आप पूरी जानकारी पता नहीं कर पाते हैं या फिर इस वीडियो को नजरअंदाज कर जाती है तो कल इस बुरी शक्ति की वजह से कोई बड़ा नुकसान या कोई बड़ा अनर्थ आपके साथ होने की संभावना भी बन सकता है। कुछ भी हो सकता है, कहाँ बिल्कुल नहीं जा सकता। आप लोग बिल्कुल भी इस बात को मजाक में मत लेना, क्योंकि यह बात मजाक में लेने की नहीं है, बल्कि इस बात पर आपको यकीन करना चाहिए कि जिस प्रकार दिव्य शक्तियां होती है उसी प्रकार बुरी शक्तियां भी होती हैं। जिस प्रकार हम कभी हवा को देख नहीं सकते, ठीक उसी प्रकार हम बुरी शक्ति को या फिर दिव्य शक्ति को देख नहीं सकती, पर उसे महसूस कर सकती है। जी हाँ, और इसी वजह से आपके जीवन काल में शायद आज तक परेशानी है। आपने कई सारे दुख और तकलीफ देखे, अपने कई सारे कार्यों में अपना प्रयास करके देख लिए, कई सारे कार्य व्यापार आप कर करके देख चुके हैं और थक चुके हैं, लेकिन लाभ आपको उतना नहीं मिल पाता है जितना कि आपको मिलना चाहिए। यानी कि लाभ आपको बहुत कम मिलता है, जितना आपका मेहनत होता है उतना लाभ की प्राप्ति आपको नहीं हो पाता है। यहाँ तक कि आप अपनी इच्छाओं को भी काफ़ी मुश्किल हालातों से लड़कर पूरा कर पाते हैं, और इस बात को लेकर आपको काफ़ी शर्मिंदगी भी महसूस होता है कि आप कुछ कर नहीं पा रही हो। लेकिन इन सबके पीछे का अगर थोड़ा सा भी आप रीजन समझने का प्रयास करोगे तो आपको पूरी तरह से समझ आ जाएगा कि आखिरकार कौन सा खेल चल रहा है। यानी कि एक ऐसा खेल चल रहा है जो कि दोस्तों आपको दिखे तो नहीं रहा, लेकिन उनका आपको नुकसान तो मिल रहा है। एक ऐसा खेल आपके साथ खेला जा रहा है जो कि दोस्तों एक शतरंज का खेल है। आपके दुश्मनों ने कुछ इस प्रकार से आपके साथ शतरंज का खेल खेलना शुरू कर दिया है जिसे आप कभी सपने में भी समझ नहीं सकती। लेकिन दोस्तों, आज इस वीडियो में हम आपको इनका पूरा कला चित खोलने वाले हैं। आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि इस वीडियो को नजरअंदाज बिल्कुल मत करना, क्योंकि हमें कभी सपने में भी यह बात नहीं आया था कि आपके दुश्मन इस हद तक गिर सकती है। हम कभी सपने में भी नहीं सोच सकते कि आपकी दुश्मनों ने इस प्रकार इस कदर आपके साथ शतरंज का खेल खेल दिया है। जी हाँ, जिनके बारे में पूरी तरह से जानने के बाद, समझने के बाद आपके भी होश उड़ाने वाले हैं। जी हाँ मेरे प्यारे मित्रों, आपको हम बता दें कि आपके शरीर के रोंगटे खड़े हो जाएंगे ये जानकर कि आपके दुश्मनों ने आपके साथ बहुत बड़ा षड्यंत्र किया है। जी हाँ मेरे प्यारे मित्रों, दोस्तों, हम आपसे बस एक ही बात कहना चाहेंगे कि समय आपके पास बहुत कम है। वह अलग बात है कि आपके पास मौका अभी भी बचा हुआ है इस स्थिति से निकलने के लिए, लेकिन यह आखिरी मौका है। अगर इसे गवा दिए तो फिर दुश्मन के षड्यंत्र में, दुश्मन के शतरंज में आप पूरी तरह से फंस जाओगे। इसके बाद आप चाहते हुए भी नहीं निकल पाओगे उनकी षड्यंत्र से, और अगर निकल भी पाओगे तो तब तक इतना देर हो चुका होगा कि सब कुछ तबाह हो जाएगा। जी हाँ, ये जो बुरी शक्ति, यह जो बुरी आत्मा हर रोज आपके घर में घुसने का प्रयास कर रही है, ये कोई साधारण सी बात नहीं है। यह आपके दुश्मनों का ही षड्यंत्र है, या यूँ कह सकते हैं कि शतरंज का खेल है, जिसे आपको अब समझना पड़ेगा। जी हाँ मेरे प्यारे मित्रों, अब आपके मन में बहुत देर से कई सारे सवाल उठ रहे होंगे, जिनमें से आपका पहला सवाल ये होगा कि गुरुजी, आखिरकार हमारे दुश्मन कौन है? कौन से दुश्मन ने हमारे ऊपर शतरंज का खेल खेलना शुरू कर दिया है? और यह शतरंज का खेल है क्या? किस प्रकार का शतरंज का खेल है? और सबसे बड़ी बात कि ये दुश्मन है कौन, इनका नाम क्या है? साथ ही दोस्तों, ये बुरी शक्ति आपके घर में क्यों घुसना चाहती है? और आखिरकार इस बुरी शक्ति के आपके घर में बार बार घुसने का प्रयास करना और आपकी दुश्मन के षड्यंत्र शतरंज के खेल से क्या लेना है? इनमें लेना देना बहुत बड़ा है। इनके बारे में हम आपके पूरे विस्तार से बताने वाले हैं इस वीडियो में कि आखिरकार ये दुश्मन कौन है, यह आत्मा कौन है, क्यों आपके घर में घुसने का प्रयास कर रही है, और यह शतरंज का खेल है क्या? आप सब कुछ हम पूरे विस्तार से आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। लेकिन उनसे पहले आप लोगों से हम एक ही बात कहना चाहेंगे, अगर आपको सही लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा और वीडियो को लाइक भी कीजिएगा। दोस्तों, हम आप सभी के लिए बहुत मेहनत करती है। आपका जितना भी समस्या है, उन सभी समस्याओं को दूर करने के लिए हम कड़ी से कड़ी मेहनत करते हैं। हर तरफ से हम प्रयास करते हैं कि आपके जीवन काल से हर दुखों को मिटाया जा सके। परंतु अगर आप लोग हमारे वीडियो को नहीं देख पाती है, अगर आप हमारी वीडियो का लाभ नहीं उठा पाती है, तो इनमें हमारा कोई गलती नहीं है, क्योंकि हम पूरी मेहनत से हर एक जानकारी जुदा कर आप वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंच जाती है। लेकिन अगर आप हमारे वीडियो को अंत तक नहीं देखते हैं तो फिर आप उसे महत्वपूर्ण जानकारी से वंचित रह जाते हैं, और फिर कोई आपके जीवन काल में लाभ भी प्राप्त नहीं होता है। तो अभी तुरंत हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, क्योंकि अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखेगी तो मैं गारंटी
देता हूं कि आप हमारे हर एक वीडियो को बस एक सप्ताह तक देखकर अपने जीवन काल में बताए हुए उपायों को और अपने जीवन काल में बताए हुए जानकारी को लागू करके देखिए, तुम्हारे जीवन काल से दुख ना मिट जाए तो फिर कहना। जी हाँ दोस्तों, आपको ये हम बहुत बड़ी बात बोल रहे हैं कि अगर हमारे वीडियो से आपको लाभ नहीं मिलता है तो आप हमारे वीडियो को दोबारा मत देखिएगा। जी हाँ, हमने बहुत बड़ी बात कह दिया है, परंतु हमें विश्वास है कि हम जो जानकारी देते हैं वह आप सभी के लिए सर्वोच्च होता है। तो दोस्तों, आप लोग इतना तो कर ही सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हर एक बात एक एक करके पूरे विस्तार से आपको हम बताने का प्रयास करते हैं। आप पूरे ध्यान से हर बात को समझने का प्रयास कीजिए। तो सबसे पहले हम लोग बढ़ते हैं कि आखिरकार यह आत्मा कौन है और क्यों आपके घर में घुसना चाहती है। तो इसके पीछे का सिंपल सा एक कहानी है, और वह कहानी यह है कि यह आत्मा आपके घर में घुसना नहीं चाहती है, बल्कि इसे घुसाया जा रहा है। बार बार इसे घुसने का प्रयास किया जा रहा है, कोशिश किया जा रहा है। जी हाँ मेरे प्यारे मित्रों, आपका घर में इस आत्मा को कोई आप घुसना चाहता है, जो कि दोस्तों आपको सुनकर बहुत ही आश्चर्य लग रहा होगा, लेकिन ये बात बिल्कुल सत्य है। और इस आत्मा को कोई और नहीं बल्कि आपकी दुश्मन ही गुस्सा आना चाहता है। जी हाँ, और यह आत्मा आपकी दुश्मन द्वारा ही भेजा गया है। वह तो शुक्र है हनुमान जी का कि आपके ऊपर उनकी दृष्टि है, आपके ऊपर उनका आशीर्वाद है। इसी वजह से अभी तक ये बुरी शक्ति आपके घर में घुस नहीं पाई है। आपको हम बता दें कि यह बुरी शक्ति आपके घर में कुछ इस कदर से घुसने का प्रयास कर रही है कि मनु मछली जिस प्रकार बिना पानी की तड़पती है, उसी प्रकार यह आत्मा भी तड़प रही है। और दोस्तों, दिन पर दिन दुश्मन की तांत्रिक क्रियाएं बढ़ते जा रहे हैं, यानी कि जब यह आत्मा आपके घर में घुस नहीं पा रही है तो आपकी दुश्मन और बड़े बड़े तांत्रिक क्रिया कर रहे हैं, बड़ी बड़ी भूतों वाली पूजाएं अर्चनाएं कर रहे हैं, ताकि इस बुरी शक्ति का जो प्रभाव है वह बढ़ सके, इनका बुरी शक्तियां बढ़ सके, ताकि यह आपके घर में प्रवेश कर सके। इसीलिए तरह तरह की पूजा आपकी दुश्मन इस भूत को भी कर रहे हैं, या फिर यूँ कह सकते हैं कि दे रहे हैं, जिस प्रकार हमें दिखाई पड़ रहा है। ऐसे में ये कहा जा सकता है कि दुश्मन अपने बहुत बड़े मकसद को लेकर आपके घर में इस बुरी शक्ति को भेज रहे हैं। दुश्मन का बस एक ही मकसद है, आपको तबाह करना, और इसके लिए इन्होंने षड्यंत्र भी बना लिया है। शतरंज का खेल भी तैयार हो चुका है और शतरंज का पहला चल आपकी दुश्मन ने चल दिया है। अब वक्त आ गया है आपको भी शतरंज का खेल खेलने का, आपको भी आपके दुश्मन को उनकी असली औकात दिखाने का, आपको साबित करने का वक्त आ गया है कि आप किसी से नहीं डरती, वह चाहे ये बुरी शक्ति ही क्यों ना हो। जी हाँ, आपको डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अब समय रहते आपको बस सब कुछ समझना है और हमारे बातों को ध्यान से सुनना है। तो अब हम जान चुके हैं कि यह बुरी शक्ति और आपकी दुश्मन में क्या कनेक्शन है और कौन सा शतरंज खेल चल रहा है। अब वक्त यह आ गया है कि ये दुश्मन कौन है, इसे जानने का अब हम प्रयास करते हैं। देखिए, सरल भाषा में अगर आपको हम बताने का प्रयास करें तो ये दुश्मन जो भी है वह आपके आस पड़ोस का आपसे जलने वाला व्यक्ति है, आपकी तरक्की से जलने वाला व्यक्ति है। कोई तो ऐसा है जिसे आप आगे निकल रहे हो और वह नहीं चाहता है कि आप आगे निकले, वह नहीं चाहता कि आप उनसे आगे बढ़ जाओ, क्योंकि अगर आप उनसे आगे बढ़ जाती तो वह आपसे पीछे रह जाएगा, आपका दबदबा बन जाएगा, आपके हर जगह चर्चे होंगे, आपकी तारीफ होंगे, जो कि उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, क्योंकि वह अपनी तारीफ सुनना पसंद करता है। वह चाहता है सिर्फ मैं आगे बढ़ो और कोई नहीं। इसी दुश्मनी की वजह से आपकी दुश्मन ने आपके साथ ऐसा किया है। अब उनको ऐसा करना बहुत भारी पड़ने वाला है, क्योंकि अब जो हम बात आपको बताने वाले हैं उसे बस आपके पूरे ध्यान से सुनना है, फिर देखना कैसे दुश्मन को उनके करने का सजा मिलता है। बस दोस्तों, अब से आपको इस बात का ध्यान देना है कि भरोसा, आस्था, विश्वास और दिव्या शक्ति, हनुमान जी की शक्ति, सब कुछ एक बहुत बड़ी शक्ति है। सब कुछ आपके भरोसे पर कायम है। आपके अंदर अगर भरोसा है, आपके अंदर अगर हनुमान जी के प्रति विश्वास और आस्था है, तो सबसे पहले आप लोग हनुमान जी का कमेंट बॉक्स में एक बार जयकारा लगा दो, और तब हम आपको बताते हैं कि आपको करना क्या है। आपको कुछ नहीं करना, बस एक छोटा सा उपाय आपको कर लेना है, जो कि आप घर बैठ कर सकती हो, और इस उपाय को करने के बाद फिर देखना कैसे बवाल होता है। लेकिन यह उपाय कौन सा है, ये जानने से पहले आप लोगों से हम एक ही बात कह चाहेंगे, अगर आपको सही लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा और वीडियो को लाइक भी कीजिएगा। दोस्तों, हम आप सभी के लिए बहुत मेहनत करती है। आपका जितना भी समस्या है उन सभी समस्याओं को दूर करने के लिए हम कड़ी से कड़ी मेहनत करते हैं। हर तरफ से हम प्रयास करते हैं कि आपके जीवन काल से हर दुखों को मिटाया जा सके। परंतु अगर आप लोग हमारे वीडियो को नहीं देख पाती हैं, अगर आप हमारी वीडियो का लाभ नहीं उठा पाती, तो इनमें हमारा कोई गलती नहीं है, क्योंकि हम पूरी मेहनत से हर एक जानकारी जुदा कर आप वीडियो के माध्यम से आप तक पहुँच जाती है। लेकिन अगर आप हमारे वीडियो को अंत तक नहीं देखते हैं तो फिर आप उसे महत्वपूर्ण जानकारी से वंचित रह जाते हैं, और फिर कोई आपके जीवन काल में लाभ भी प्राप्त नहीं होता है। तो अभी तुरंत हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, क्योंकि अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखेंगे तो मैं गारंटी देता हूं कि आप हमारे हर एक वीडियो को बस एक सप्ताह तक देखकर अपने जीवन काल में बताए हुए उपायों को और अपने जीवन काल में बताए हुए जानकारी को लागू करके देखिए, तुम्हारे जीवन काल से दुख न मिट जाए तो फिर कहना। जी हाँ दोस्तों, आपको ये हम बहुत बड़ी बात बोल रहे हैं कि अगर हमारे वीडियो
से आपको लाभ नहीं मिलता है तो आप हमारे वीडियो को दोबारा मत देखिएगा। जी हाँ, हमने बहुत बड़ी बात कह दिया है, परंतु हमें विश्वास है कि हम जो जानकारी देते हैं वह आप सभी के लिए सर्वोच्च होता है। तो दोस्तों, आप लोग इतना तो कर ही सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम जानते हैं कि आखिरकार कौन से ऐसे उपाय हैं जो कि आप अगर एक बार कर लेते हो तो आपकी दुश्मन को मुंहतोड़ जवाब मिल सकता है, आपके दुश्मन को ईंट का जवाब पत्थर से मिल सकता है। वह आखिरकार कौन सा उपाय है? देखिए, एक बात तो आपने सुना ही होगा कि जिनके साथ प्रभु श्री राम जी और हनुमान जी का आशीर्वाद होता है उनका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। यह बातें सिर्फ अपने आज तक सुनी होगी, लेकिन अब आप देखने वाले हो, अब आप खुद महसूस करने वाले हो कि क्या होता है प्रभु श्री राम का नाम। जी हाँ मेरे प्यारे मित्रों, आपको करना कुछ नहीं है, बस आपको हनुमान जी को सिर्फ एक बार अपने ऊपर प्रसन्न करना है या फिर अपने ऊपर हनुमान जी का नजर पर दे धाना है। यानी कि बस एक बार अगर आपके ऊपर हनुमान जी का नजर पर गया तो फिर सारी मुसीबत की जड़ ही समाप्त हो जाएगा। अभी आपको कुछ भी समझ नहीं आ रहा होगा, चलिए हम आपके पूरे विस्तार से एक एक चीज बताते हैं, फिर आपको समझ आ जाएगा। आपको हनुमान जी को उसे समझ लो कि एक बार ऐसा प्रसन्न करना है कि हनुमान जी सीधे आपके ऊपर नजर बना ले, यानी कि आपके ऊपर नजर फेर दे। तो आप ऐसा करोगे कैसे? तो करना कुछ नहीं है, बस आपको हनुमान मंदिर जाना है। आप हनुमान मंदिर मंगलवार के दिन जा सकती है, या फिर आप आमतौर पर अगर मंगलवार के दिन जाते हैं तो और अच्छा देखा जा सकता है। अगर आप मंदिर नहीं भी जा पाते हैं तो आपको कुछ नहीं करना, बस आपके आसपास जो भी हनुमान मंदिर है इस नज़दीकी हनुमान मंदिर में जाए, वहाँ है। और मंगल तो पहले से ही मेहरबान है दोस्तों। पहले राहु के तो खूब परेशान कर रहे थे, लेकिन अब वह भी आपको ज़्यादा परेशान नहीं करेंगे। इसलिए इस साल आप बहुत तरक्की करें, बहुत पैसा कमाएं, आपकी हर घर परिवार की जरूरत पूरी हो, हर खुशी आपको मिले। तो दोस्तों, उसके लिए इस औरत से छुटकारा पाना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपके जीवन में थोड़ी सी खुशियां अगर आ जाती है तो यह औरत की आंखों में वह खुशियां टिकने लगती है। इसके बाद फिर यह औरत किसी ना किसी तरह से आपको बर्बाद करने की, आपकी खुशियों को मातम में, दुखों में बदलने की कोशिश करती रहती है। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपसे बस इतना ही कहूंगा कि जिंदगी में अगर आपको कुछ करना है, खुशियां पानी है, मुसीबतों से छुटकारा पाना है, तो इस वीडियो को अंत तक देखना। क्योंकि दोस्तों, हम लाख सोचते हैं कि मेरा नसीब खराब है, मेरा भविष्य अब कुछ नहीं होगा, मेरे ऊपर भगवान की कृपा नहीं है, मेरी किस्मत ही ऐसी है। तो दोस्तों, से कुछ नहीं होना है। देखिए, कभी कभी जो हम सोचते हैं वह नहीं होता है। कभी कभी हम सोचते हैं कि मेरा नसीब खराब है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। हर बार भगवान को कोसने से, अपने भाग्य को कोसने से कुछ नहीं होता है, क्योंकि कुछ कुछ गलतियां हमारी ही होती है। हमारे आसपास इतने गलत इंसान हैं जो हमारी खुशियों को आग लगाते हैं, नजर लगाते हैं, और फिर भी हम समझ नहीं पाते। देखिए, आपकी एक आदत है कि आपकी जिंदगी में अगर थोड़ी सी भी खुशियां आती है ना, तो आप सभी लोगों के सामने ढिंढोरा पीटने लग जाते हैं। थोड़ा सा कहीं से पैसा कमाया तो आप अकड़ने लग जाते हैं, आपके अंदर रोब आ जाता है, आप लोगों में ढिंढोरा पीट देते हैं, नया नया दिखावा करने लग जाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि लोगों की जो आंखें होती है, जरूरी नहीं सब लोग आपका अच्छा चाहे। दोस्तों, आपको खुश देखकर केवल आपके माता पिता ही खुश होंगे और कोई खुश नहीं होगा। इसलिए अपनी खुशियां थोड़ा सा छुपा कर रखना चालू कर दीजिए, क्योंकि लोग आपकी खुशियां देखते हैं, उनकी आंखों से फिर उनकी नजरें आपकी खुशियों पर लग जाती हैं, और फिर आपकी खुशियां ज़्यादा दिन तक टिक नहीं पाती हैं, और ऊपर से और ज़्यादा मुसीबतें आना शुरू हो जाती है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आज इस वीडियो में जिस औरत का नाम लेने जा रहा हूं, उसका नाम जब आप सुनोगे तो आप भी रो पड़ोगे, क्योंकि यह वही औरत है जिससे आप सालों से नहीं बल्कि सदियों से जुड़े हुए हैं। जी हाँ, इस औरत से आपका खून का रिश्ता भी जुड़ा हुआ है। दोस्तों, बहुत तकलीफ होती है जब कोई हमारा अपना ही गद्दार निकल जाए, जब कोई हमारा अपना ही हमारा छुपा हुआ दुश्मन निकल जाए तो बहुत तकलीफ होती है। लेकिन चिंता ना करें, कभी कभी दूरियां बना लेने में ही अपना और अपने साथ वालों का, यानी परिवार वालों का भला होता है। दोस्तों, बहुत ही गंभीर जानकारी है, ऐसी जानकारी, पूरे बहुत सटीक जानकारी मैं आपके लिए लाता रहता हूं, और इस वीडियो में जो जानकारी लाया हूं, यकीन मान लीजिए वह बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब ज़्यादा समय नहीं लूंगा आपका, लेकिन बस एक छोटी सी विनती जरूर करूंगा कि दोस्तों, इतनी मेहनत कर रहा हूँ आप लोगों के लिए और आप लोग फिर भी वीडियो को लाइक नहीं करते हैं, मुझे बहुत बुरा लगता है। तो कृपया करके दोस्तों वीडियो को लाइक कर दें, अभी के अभी वीडियो को लाइक कर दीजिए। और नीचे कमेंट बॉक्स में अगर आपके जीवन में कोई समस्या चल रही है, कोई परेशानी चल रही है, तो हमें बताएगा जरूर। आइए दोस्तों, जानते हैं कि आखिर क्या कह रहे हैं आपके ग्रह सितारे, और वह औरत आखिर कौन है। देखिए दोस्तों, कमेंट बॉक्स में जय शनिदेव जरूर लिखिए। शनिदेव इस पूरे साल आपके ऊपर मेहरबान है, तो जय शनिदेव जरूर लिखिए। और कोई परेशानी है तो भी जरूर बताएगा लिखकर। दोस्तों देखिए दोस्तों, समय बहुत तेज भाग रहा है, इसीलिए जो करना है जल्दी करिए, क्योंकि समय रुकता नहीं है, समय भाग रहा है आज आपको बर्बाद करने के लिए, नीचा गिराने
के लिए कई लोग कतार में लगे बैठे हैं, एक के बाद एक नए नए तंत्र मंत्र हो, तांत्रिक क्रिया हो, काली नजर हो, हर संभव प्रयास कर रहे हैं क्योंकि कलयुग आ चुका है। इंसान यहाँ पर अपने भाई भाई से ही जल रहा है। जी हाँ, एक भाई भाई से जल रहा है, एक पड़ोसी पड़ोसी की तरक्की देखकर जल रहा है। रिश्तेदार अगर किसी रिश्तेदार की शादी में जाता है तो वहाँ बहुत अच्छा फंक्शन होता है, बहुत अच्छा खाना होता है, लेकिन वो केवल एक छोटी सी कमी ढूंढता है कि काश कोई कमी मिल जाए ताकि मैं कोई बुराई कर सकूं पूरे कार्यक्रम की, क्योंकि सब कुछ तो बढ़िया किया है लेकिन अगर थोड़ी सी कमी निकाल दूं तो और अच्छा हो जाएगा। वो रिश्तेदार ढूंढता है कि काश सब्जी में नमक कम हो, मिर्ची कम हो। तो ऐसी बड़ी बड़ी चीजें दोस्तों सब जगह होती रहती है, इसलिए लोगों की मत सोचा करें, जो करना है करें, आनंद से रहे दोस्तों, क्योंकि कि लोग दोस्तों ढूंढ ही लेंगे, कुछ ना कुछ वजह बर्बाद करने की, बुराई करने की वजह तो ढूंढ ही लेंगे। आपके घर में भी कुछ ऐसे लोग हैं दोस्तों जो आपको नीचे गिराना चाहते होंगे, आपकी हमेशा बुराई करते रहते होंगे। तो दोस्तों हर किसी के पीछे अपना दिल क्यों जलाना, आप लोगों का जो दिल है बहुत ही नर्म है, आप सबके बारे में सोचते हैं। अगर कोई आपसे गुस्से से बात कर ले तो 5 दिनों तक आपका मूड खराब रहता है, आप उसी के बारे में सोचते रहते हो कि उस व्यक्ति ने मुझसे बात क्यों करी, अरे जो हो गया हो गया। इतना समय नहीं है कि आप बार बार उसी चीज को लेकर बैठे रहे। इस संसार में भांति भांति के लोग हैं, सभी आपको अच्छा नहीं समझेंगे, भले ही आप उनके लिए अपनी जिंदगी दांव पर लगा दे, फिर भी वह लोग जरूरी नहीं है कि आपको अपना समझेंगे, आपको अच्छा समझेंगे। दोस्तों सबसे बड़ा अगर इस जीवन में कुछ है तो वह है रुपया। अगर आप चाहते हो क्या आपके मोहल्ले वाले आपकी इज्जत करें तो आपके मोहल्ले में जितने भी लोग हैं उन सबको थोड़ा थोड़ा उधार दे दीजिए, किसी को हज 2000 या किसी को 10,000 उधार दे दीजिए और फिर आप देखिए चमत्कार। जी हाँ, अगर आप किसी चीज में गलत होंगे, मान लो आपकी गली में से एक हाथी जा रहा है और आप लोग क्या करेंगे, हाथी जा रहा है, लेकिन आप अपने पड़ोसी को कहेंगे कि देख शेर जा रहा है, तो आपका पड़ोसी भी कहेगा हाँ हाँ सेठ जी शेर जा रहा है। आप जो बोलेंगे उसमें हाँ हाँ मिलाएगा, बल्कि शेर नहीं हाथी जा रहा है, फिर भी वह क्या कहेगा, शेर जा रहा है। क्यों? क्योंकि उसने आपसे उदाहरण लिया है। जी हाँ, वह इंसान दबा हुआ है पैसों के तले, इसलिए जो आप कहेंगे वह बोलेंगे। तो संसार में पैसों की माया बहुत है, इसलिए कदम कदम पर जाल बिछे हुए हैं, पैसों की माया है। पैसे कमाने पर जोर दीजिए और अपने घरेलू जीवन को अच्छा बना सीखिए। अब वो औरत कौन है दोस्तों, आइए जानते हैं। एक बात ध्यान रख लेना, हजारों पुरुषों से यानी कि 8,000 मर्दों से दुश्मनी मोल ले लेना, लेकिन किसी एक स्त्री से भी दुश्मनी मोल मत लेना, क्योंकि यह जो औरतें होती हैं आपको चाटा नहीं मारेगी, आपको गाली नहीं देगी, बल्कि यह जो औरतें होती है ना मन में सारी बातें रखती है, मुंह से कुछ नहीं बोलेंगे, मन में सारी बातें रखेगी। अगर कुछ ऊंच नीचा हो गया तो इसके मन में कुंठा हो जाता है और फिर यह सारी बात अब नफनिवार मन में दबा लेती है और मन ही मन आपके प्रति दुश्मनी के भाव इसके अंदर जागने लग जाते हैं। भले ही वह मुंह पर तो आपकी तारीफें करेगी, लेकिन इसके मन में तो हमेशा आपके प्रति दुश्मनी होगी। और फिर ये दुश्मनी कैसे निकालेगी बताऊं आपको, ये जाएगी किसी तांत्रिक के पास, तंत्र मंत्र करवाएगी, आपके ऊपर काला जादू करवाएगी, नए नए टोटके करवाएगी, आपके घर में बहाने से आएगी और आपके घर में भी तंत्र मंत्र करके जाएगी। तो दोस्तों औरतों की जो दुश्मनी होती है ना, वह बहुत खतरनाक होती है। तो कभी भी किसी औरत से उलझना मत, जितना हो सके औरतों से थोड़ी सी दूरी बना के रखना, ना ही किसी का औरत का अपमान करना है, ना ही किसी औरत को बुरा भला बोलना है, ये बात हमेशा ध्यान रखना, वरना दोस्तों उलझते रह जाओगे जिंदगी में। क्योंकि जो औरतों की नजरें होती है वह अच्छी तो होती है, लेकिन अगर किसी की खराब हो तो वह फिर दोस्तों बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। इसलिए आपसे कह रहा हूँ, अगर कोई औरत आपकी दुश्मन है, किसी औरत को आपने पहले गलत बोला है तो उससे हाथ जोड़कर माफी मांग लेना और आगे से किसी औरत का दिल मत दुखाना, क्योंकि यह औरत होती है ना, ये समय आने पर दोस्तों लक्ष्मी का रूप भी ले लेती है और समय आने पर कालिका का रूप भी ले लेती है। एक समय पर देवी भी बन जाती है और एक समय पर दोस्तों चुड़ैल भी बन जाती है। तो दोस्तों ये चीज आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। लेकिन आपकी दुश्मन कौन है देखिए, अगर आपकी राशि के अनुसार देखा जाए तो दोस्तों आपके लिए जो सबसे बड़ी दुश्मन निकल कर आ रही है, देखिए आपका जो 36 का आंकड़ा है वह होगा तुला राशि की महिला से। जी हाँ दोस्तों, अगर तुला राशि की महिला आपके आसपास रहती है तो थोड़ा सा सचेत हो जाए, थोड़ा सा सतर्क रह जाए, क्योंकि दोस्तों तुला राशि की महिला और आप लोग, इन दोनों के बीच यानी आप दोनों के बीच दोस्तों बनेगी, नहीं बनेगी तो बहुत ज्यादा बनेगी। और एक समय ऐसा आएगा कि वह रिश्ता ऐसे टूटेगा जैसे बहुत खतरनाक तरीके से। तो दोस्तों थोड़ा ध्यान रखना, तुला राशि की महिलाओं से थोड़ा सा बच के रहना, क्योंकि कैसे ना कैसे योग ऐसे बनेंगे कि दुश्मनी पनप जाएगी, दुश्मनी तो हो ही जाएगी और फिर यह औरतें आपके ऊपर खतरनाक तंत्र मंत्र भी करवा सकती, जादू टोना भी करवा सकती है, इसलिए इनसे बचे रहना बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। एक बात ध्यान रखना कि दुश्मन से दोस्तों, दुश्मन से भी कहीं ज्यादा खतरनाक होता है वह आपका अपना, जो करीब आकर आपके दिल के बेहद जान ले, दिल की राज जान ले और फिर हंस हंस कर दुनिया के सामने बता दे। तो ऐसे लोगों से भी बहुत बच के रहना चाहिए। और यह जो औरतें होती है ना, एक्सपर्ट होती है, आपके नजदीक आएगी, जी हाँ आपके नजदीक आएगी, आपको अपना बनाएगी, आपके दिल के सारे भेद जान लेगी, सारे राज पता कर लेगी और फिर हंस हंस कर दुनिया के सामने राज्य आपके बता
देगी और नए नए तंत्र मंत्र करवाएगी आपके ऊपर। दोस्तों, भले ही आज आपका खूब रिश्ता गहरा जुड़ा हुआ है एक औरत से, लेकिन जब थोड़ी सी भी खटास आएगी तो यह औरतें दोस्त फिर देखती नहीं है, पिछले रिश्ते को सब भूल जाती है और बस केवल दुश्मनी निभाने में लग जाती है। दोस्तों, वीडियो छोड़ने की गलती तो करना ही मत, क्योंकि अब जो जानकारी मैं दे रहा हूँ उस व्यक्ति के बारे में, उस औरत के बारे में अब मैं बताऊंगा जो आपके लिए सबसे बड़ा खतरा है दोस्तों। और वह औरत दोस्तों औरत नहीं बल्कि साक्षात आपकी मौत है। जी हाँ दोस्तों, उसी के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ, इसलिए वीडियो को छोड़कर जाने की भूल मत करना। देखिए, मैं कुछ निशानियाँ बता रहा हूँ। अगर आपके आसपास भी कोई औरत है और उसके अंदर यह निशानियाँ हैं, ये चीज़ें अगर उसके अंदर कूट कूट कर भरी हुई है, तो आपको उससे दूरी बना लेनी चाहिए, क्योंकि वो औरत आपके लिए साक्षात मौत का कारण बन सकती है, आपकी बर्बादी का कारण बन सकती है। देखिए, संगत का असर होता है, ना कि जैसे लोगों के साथ रहते हैं हमारा जीवन भी वैसा ही होता है। ठीक वैसे ही यहाँ पर भी एक चीज़ काम करती है, और वह चीज़ यह है कि अगर आप एक ऐसी स्त्री के साथ रहोगे जिसका और काफ़ी अच्छा है, जो काफ़ी धार्मिक स्त्री है, जो अगर आपके पास आएगी तो आपकी ज़िंदगी को भी सुखों से भर देगी, आपकी ज़िंदगी को खुशियों से भर देगी। लेकिन अगर गलत आ गई, जिसका कदम आपके लिए अशुभ हो, जिसका और अभी आपके लिए बहुत अशुभ हो, जिसकी परछाई भी अगर आपके ऊपर पड़ जाए, तो फिर आपके ज़िंदगी में मातम छा जाता है, बर्बादी छा जाती है। तो ऐसी औरतों से दूरी बनाना बहुत ज़रूरी है। तो कैसे पता करोगे? देखिए, ध्यान से सुनो। झूठ बोलना। जी हाँ, हमारे शास्त्रों में, हमारे धर्म में झूठ बोलना, बिना सोचे समझे को कोई भी कार्य प्रारंभ कर देना, दुस्साहस करना, छल कपट करना,